हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा एक नया टॉपिक है, एक नया स्ट्रक्चर है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है लेस्ट, LEST। इसे हम लोग लेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ लेस्ट। एक होता है हमारा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, इसे हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट जो सामान की लिस्ट होती है, ये हमारी स्पेलिंग होती है। लिस्ट इसे हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक होता है हमारा लीस्ट, एक होता है हमारा लीस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, और जो ये हमारा है LEST जो है, ये हमारा होता है लेस्ट, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। ये हमारा कंजक्शन होता है, आप कह सकते हैं। ये कंजक्शन का काम करता है सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर हमारे वाक्य में कहीं ऐसा ना हो करके वाक्य में अगर आता है तो हमें लेस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। अर्थ होता है हमारा, रिकग्निशन हमारी होगी कहीं ऐसा ना हो। हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा शुड, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ा हम लोग वाक्य देख लेते हैं कि कैसे वाक्य आएंगे। जैसे कि ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। मेरी बात सुन लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो वाक्य में आ रहा है, तो अगर ऐसे वाक्य हमारे आते हैं तो वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो के लिए हमें लेस्ट का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। लेस्ट का प्रयोग करना रहता है। हमारा रूल क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आएगा। जैसे कि आप ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से खाना बनाओ, खाना कम खाओ, स्टेशन जल्दी पहुंचो, उसकी बात मान लो। तो जो ये सब है, ये सब हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अगर आपने इम्परेटिव सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब कोई वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। मुख्य क्रिया से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो वह वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है कमांड, एडवाइस, सजेशन, ठीक है। अगर ये सब दिया जाता है तो वहाँ पे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत मुख्य क्रिया से होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें लेस्ट का प्रयोग करना है, लेस्ट। देयर आफ्टर हमारा सब्जेक्ट होगा। जो भी हमारा वाक्य में सब्जेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे प्रयोग करना है लेस्ट के बाद। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, शुड। देखिए हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा शुड, ठीक है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ये तो पता ही है आपको। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। आप इन वाक्यों को इस स्ट्रक्चर पे रख करके देखिए, फिर बनाइए, देखिए वाक्य कितने आराम से बनेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला वाक्य है हमारा, ध्यान से खाना बनाओ, कहीं ऐसा ना हो हाथ जल जाए। आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे वाक्य हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो अगर वाक्य में आता है तो हमें लेस्ट का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। ध्यान से खाना बनाओ, पहले आप इतना सेंटेंस पढ़िए, ध्यान से खाना बनाओ। ध्यान से खाना बनाओ जो है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। खाना बनाने का क्या होता है, कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। कुक केयरफुली, खाना ध्यान से बनाओ, ठीक है। कुक केयरफुली, उसके बाद ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देयर आफ्टर हमें लेस्ट का प्रयोग करना है। लेस्ट हो गया कहीं ऐसा ना हो के लिए, लेस्ट का प्रयोग हो गया कहीं ऐसा ना हो के लिए, ठीक है। उसके बाद है हाथ जल जाए, ठीक है। मतलब हम आपको ही कह रहे हैं कि कहीं आपका हाथ जल ना जाए। यहाँ पे जो कर्ता यू है वो हमारा छिपा हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि जो कर्ता यू होता है वो हमेशा हमारा छिपा रहता है, ठीक है। तो हम आपको ही कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारा हाथ जल ना जाए, ठीक है। तो योर हैंड शुड बर्न, हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। कुक केयरफुली लेस्ट योर हैंड शुड बर्न। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे सेंटेंसेस से और भी अच्छे से समझ में आएगा। खाना कम खाओ, कहीं ऐसा ना हो पेट खराब हो जाए।
याद आ रहा है? ऐसे वाक्य हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि खाना कम खाइए, कहीं ऐसा ना हो पेट खराब हो जाए। हम लोग किसी को सजेस्ट जरूर करते हैं ऐसे सेंटेंसेस बोल करके। सो हमें कैसे बोलना होगा? ईट लेस फूड, खाना कम खाओ, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ईट लेस फूड, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो पेट खराब हो जाए। किसका पेट खराब हो जाए? हम किसी को ही कह रहे हैं कि पेट खराब हो जाए। सो योर स्टमक शुड अपसेट, पेट खराब होने का होता है अपसेट, ठीक है? योर स्टमक शुड अपसेट, क्लियर है? ईट लेस फूड लेस्ट योर स्टमक शुड अपसेट, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्टेशन जल्दी पहुंचो वरना कहीं ट्रेन छूट ना जाए। देखिए यहाँ पे अलग हो गया, क्या है? वरना कहीं ट्रेन छूट ना जाए। वरना कहीं भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारा सेंस वही कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वरना कहीं के लिए आपको कुछ और यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है? आपको लेस्ट का ही प्रयोग करना है। स्टेशन जल्दी पहुँचो, स्टेशन जल्दी पहुँचो के लिए हो सकता है रश टू स्टेशन, मतलब जल्दी करो, जल्दी निकलो स्टेशन के लिए। रश टू स्टेशन, लेस्ट वरना कहीं के लिए हमारा लेस्ट हो जाएगा। ट्रेन छूट ना जाए, किसकी ट्रेन? तुम्हारी ट्रेन। यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, ठीक है? तुम्हारी ट्रेन छूट ना जाए। रश टू स्टेशन लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसकी बात मान लो जिससे कि वह नाराज ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कुछ आ गया, जिससे कि वह नाराज ना हो जाए, ठीक है? भले ही यहाँ पे जिससे की आया हुआ है, लेकिन अर्थ यही दर्शा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। ये जो हमारे हिंदी लैंग्वेज है ना, हम लोग एक वाक्य को बहुत ही तरीकों से बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक चीज़ का ही प्रयोग करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है, लैंग्वेज में एक्चुअली क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए बस। अगर मैंने किसी भी तरीके से वाक्य बना दिया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो सेंटेंस हमारा सही है, आपको समझ में आ गया तो वाक्य हमारा कंप्लीट है, मतलब हमारा सेंस कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया है। हिंदी में भी वही है, एक वाक्य को हम लोग बहुत तरीकों से बोलते हैं। इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक वाक्य को कई तरीकों से बोला जाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप सेंटेंस बना लें। उसकी बात मान लो जिससे कि वह नाराज ना हो जाए। सेंस हमारा यही कह रहा है कि उसकी बात मान लो कहीं ऐसा ना हो कि वह नाराज हो जाए, ठीक है? ओबे हिम, उसकी बात मान लो। ओबे हिम लेस्ट ही शुड बी अनॉयड, वह नाराज ना हो जाए। ही शुड बी अनॉयड, ये हमारा पैसिव वॉइस में है वाक्य, ठीक है? पैसिव वॉइस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी जल्द ही। पैसिव वॉइस की भी मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में पैसिव वॉइस, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं पैसिव वॉइस। जिसको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल तरीके से, इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको बताऊंगी कि हिंदी में कोई वाक्य कैसे दिया गया है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे कैसे वाक्य आते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चे बनाना तो जान जाते हैं, लेकिन वो हिंदी में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। हिंदी में ही पैसिव वॉइस वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता है कि हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यह वाक्य जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल, समझ लीजिए एकदम ज़ीरो लेवल से हम लोगों को पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है, ठीक है? जल्दी वो वीडियो आएगी, फिलहाल अभी इस पर देखते हैं। तो ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा मीठी चाय मत पियो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाए। डोंट टेक मोर शुगर इन टी। डोंट, आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में मत के लिए डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? सो डोंट टेक मोर शुगर इन टी, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाए। यू शुड बी डायबिटिक, ठीक है? यू शुड बी डायबिटिक, मतलब कहीं तुम डायबिटिक ना हो जाओ, तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था लेस्ट, ठीक है? ये हमारा कंजक्शन था, बहुत ही सिंपल वाक्य थे, आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग होगी क्लास क्योंकि आज आपने कुछ नया सीखा है, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं कुछ इडियम्स पे। आपको मैं कुछ इडियम्स दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि उन इडियम्स को लर्न करना है और उन्हीं इडियम्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको इडियम्स दिए हुए हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है? कुछ नए इडियम्स आज सीखते हैं, बहुत ही ईजी इडियम्स हैं। क्या है? बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक
और बाई क्रुक। मेरे बात बोलने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को क्या करना है, आपको टंग पे सेट करना है, ठीक है। इंग्लिश हमारे टंग से निकलती ही नहीं है, तो आपको कंफर्टेबल करना है अपने टंग को इंग्लिश के लिए, ठीक है। सो बाय हुक और बाय क्रुक का अर्थ होता है अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। जैसे उसने पैसा कमाया, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से उसने पैसा कमाया। He earned so much money by hook or by crook, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा cut the Gordian knot। cut the Gordian knot का अर्थ होता है कठिनाई हल करना, समस्याएं हल करना। जैसे कि एज आई टोल्ड हिम ही कट द गॉर्डियन नॉट। जैसे ही मैंने उसे प्रॉब्लम बताया, जैसे ही मैंने उसे समस्या बताई, उसने समस्या हल कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का अर्थ होता है गाली देना, गाली देना। ही कॉल्ड नेम्स हिज पेरेंट्स अ लॉट। उसने उसके परिवारजनों को बहुत गालियाँ दी। किसी को गाली मत दो, डोंट कॉल एनीबडीज नेम्स। तो ये था हमारा 3 इडियम्स। आपको ये इडियम्स याद कर लेने हैं और कोशिश करिएगा इन्हीं इडियम्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाने की, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, और उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर के कुछ ना कुछ हमेशा बोलने की कोशिश ज़रूर करिएगा। 5 मिनट से सही, 10 मिनट से सही, लेकिन आपको बोलना सीखना है, आपको बोलना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी और आप वीडियो तुरंत देख पाएंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।